हेलो गाइस, माय नेम इज अभिनव राज एंड वेलकम बैक। 1 फरवरी, समय ठीक शाम के तकरीबन 5:30 बजने को था। एर्नाकुलम टाउन के उत्तर रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। काम से लौट रहे लोग और अपने गांव जाने वाले यात्रियों से वह स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर एर्नाकुलम से सरनोर जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन जाने को तैयार खड़ी थी। फिर प्लेटफॉर्म पर एक लड़की आई। उसकी उम्र लगभग 23 साल की रही होगी। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी और ऊर्जा साफ देखी जा सकती थी। फिर वह गुनगुनाती हुई ट्रेन के पास गई। ट्रेन में कई सारे डिब्बे खाली थे, पर फिर भी वह सभी डिब्बों को पार करते हुए सीधा महिलाओं के डिब्बे में गई। शायद इसे ही होनी कहा जाता हो। खैर, वहां पहले से ही उस महिला डिब्बे में रजला नाम की महिला अपने पूरे परिवार के साथ बैठी हुई थी। वह लड़की वहां पर जाकर उनके साथ बैठ गई और बहुत ही जल्द उनके साथ एल में मिल गई। उसने अपना नाम सौम्या बताया और बताया कि वह सरनर जा रही है। अब ट्रेन चल पड़ी। महिलाओं के डिब्बे में सभी खुश होकर आपस में बातें कर रहे थे और ट्रेन भी उनकी तरह मस्त चलती जा रही थी। और अब त्रिशूर स्टेशन आया, जहां पर कई सारी महिलाएं उस डिब्बे से उसी स्टेशन पर उतर गई। ट्रेन फिर से आगे के लिए रवाना हुई। सौम्या को लगातार कई फोन कॉल आ रहे थे और वह फोन अटेंड करके खुशी खुशी बात भी कर रही थी। जब वो कॉल नहीं आती थी तब वह रेजला और उसके पूरे परिवार से बात करने लग जाती थी। फिर मुल्लरकारा स्टेशन आ गया, जहां पर रेजला और उसका पूरा परिवार उतर गया। हालांकि वे थोड़ी देर के लिए ही सौम्या से मिले थे, लेकिन उनका पूरा परिवार सौम्या को बहुत ही पसंद करने लगा था। इतनी चुलबुली और खुश मिजाज लड़की को भला कौन नहीं पसंद करता। शायद सौम्या को नहीं पता था कि कुछ ही देर बाद उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, और न ही रेजला और उसके पूरे परिवार को पता था कि अब उन्हें जिंदगी भर सौम्या की याद सताती रहेगी। जब रेजला अपने पूरे परिवार के साथ उस स्टेशन पर उतरी थी तो सौम्या भी उनके साथ उतर गई, क्योंकि उस डिब्बे में अब सौम्या के अलावा कोई और था ही नहीं। अब ट्रेन फिर से चलने लगे और सौम्या जल्दी से ट्रेन में चढ़ गई। लेकिन इस बार उसने उसी डिब्बे में चढ़ने के बजाय किसी और डिब्बे में चढ़ने का फैसला किया। वह गार्ड वाले डिब्बे से पहले वाले डिब्बे में चढ़ गई, क्योंकि उस ट्रेन में 2 महिलाएं वाले डिब्बे थे। लेकिन उस डिब्बे में भी सौम्या के अलावा कोई नहीं था। फिर कुछ मिनट बाद ही चलती ट्रेन से अचानक सौम्या के डिब्बे से कुछ गिरा। दूसरे डिब्बे में एक यात्री जो कि दरवाजे के पास ही खड़ा था, उसने देखा कि जो चीज गिरी है वह कोई सामान या बैग नहीं था, बल्कि खुद सौम्या ही थी। पर कैसे और क्यों, जबकि वह भी बहुत ही खुश थी, फोन पर भी खुशी खुशी बात कर रही थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ और सौम्या के गिरने के बाद रेजला कोर्ट और पुलिस के चक्कर क्यों लगाने लगी? इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या यह कोई दुर्घटना थी या फिर किसी ने उसे धक्का दिया था? उसके साथ असल में हुआ क्या था? यह घटना केरल की है। इस घटना ने न केवल केरल को बल्कि पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया था। केरल के मुख्यमंत्री तक इस केस में सीधे तौर पर शामिल हो गए थे। और हाँ, हर लड़की को इस घटना के बारे में जरूर जानना चाहिए, जो कि आज हम इस रहस्यमय केस से पर्दा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी केरल, जिसे कि देवभूमि कहा जाता है। वहीं के एक छोटे से गांव में सौम्या का जन्म हुआ था। हालांकि जब वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी तब उसके पिता पूरे परिवार को छोड़ करके चले गए थे, इसलिए उसकी माँ को लोगों के घरों में जाकर के काम करना पड़ता और कामकाज करके ही उसने सौम्या और उसके भाई को पढ़ाया लिखाया। अब सौम्या का भाई एक कार ड्राइवर का काम करने लगा था। उनके परिवार में कोई फिक्स इनकम नहीं हुआ करती थी। सौम्या ने होम स्टाइल इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में एक सेल गर्ल्स के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, जो कि कुरनूल में थी। वहां उसकी तनख्वाह सिर्फ 6000 हुआ करती थी और पूरा परिवार उसके इनकम पर निर्भर हुआ करता था। सौम्या कंपनी के अपार्टमेंट में अपनी ही एचआर के साथ एक ही कमरे में रहा करती थी। जब भी उसे छुट्टी मिलती तब वह अपने परिवार से मिलने जाती। कुछ समय बाद उसका एक लड़के के साथ प्रेम संबंध हो गया, जो कि अक्सर वहां आता जाता था। कुछ दिन और बीते, वे दोनों फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब दोनों के परिवार ने उनके रिश्ते को भी स्वीकार कर लिया। जब उन्हें पता चला कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और दोनों परिवार ने बिना किसी आहट के उनके प्रेम को स्वीकार भी कर लिया। उनकी शादी तय हुई और 2 फरवरी 2011 को उनकी सगाई की तारीख निश्चित की गई। हाँ, सौम्या 1 फरवरी को अपनी सगाई के लिए ही ट्रेन में सवार होकर घर को जा रही थी। सगाई के लिए उसके दिल में ढेरों सारे सपने थे। लेकिन जब ट्रेन को शोर नूर पहुंचने में बस 10 मिनट बाकी थे कि तभी वह रहस्यमय तरीके से बाहर गिर गई। कुछ मिनट पहले ही उसने अपनी मां से फोन करके बात की और कहा था कि वह कुछ ही मिनटों में अब घर पहुंचने वाली है, और जो ऑटो वाला सौम्या को हमेशा उसके स्टेशन से घर तक पहुंचाया करता था, वो सरनोर स्टेशन पर सौम्या के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वो वहां पर नहीं आई, ट्रेन भी आकर के चली गई।
तब ऑटो ड्राइवर ने उसके परिवार को सूचित किया। सौम्या की मां यह सुनकर घबरा गई और तुरंत अपने बेटे को इसकी जानकारी दी। उन्होंने तुरंत सौम्या के फोन पे काफी बार फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद ऑटो ड्राइवर ने ध्यान से देखा ना हो। वे सोचने लगे कि शायद शोम में कुछ खरीदारी करने के लिए मार्केट चली गई होगी। इसके अलावा जब उन्होंने आखिरी बार बात की थी तो उसने अपनी मां से कहा था कि उसकी फोन की बैटरी खत्म होने जा रही है, तो शायद इसीलिए फोन भी बंद आ रहा होगा उसकी। मां ने यह सब सोच करके खुद को दिलासा दिया कि सौम्या खरीदारी करके जल्द ही घर वापस आ जाएगी। लेकिन फिर काफी समय बीत जाने के बाद फिर भी सौम्या घर को नहीं लौटी। तब उसकी मां की चिंता आसमान छूने लगी और वह काफी घबरा गई। उनका डर बढ़ता चला गया। उन्होंने शोर नूर के हर एक कोने में उनकी तलाश करनी शुरू कर दी। वह स्टे गई, हर जगह उन्होंने सौम्या को ढूंढा, लेकिन जब वह कहीं भी नहीं मिली तो रात के 2:30 बजे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी शिकायत दर्ज की और सरनोर स्टेशन की जांच शुरू कर दी। जो भी जानकारी उन्हें रेलवे स्टेशन से मिली तो उस जानकारी से उनके भी होश उड़ गए। सरनोर स्टेशन पर कुछ अधिकारियों ने बताया कि कुछ महिलाएं मुल्लागा स्टेशन पर उतरी थी और सौम्या भी उनके साथ साथ उतर गई थी। ट्रेन सिर्फ वहां पर 1 मिनट के लिए रुकी थी और जब वे महिलाएं चली गईं तो सौम्या गार्ड वाले डिब्बे के पहले वाले डिब्बे में चढ़ गई। अगर वो प्लेटफॉर्म वाले साइड से चढ़ती तो शायद बाकी के और लोग भी उसे देख पाते, लेकिन रेजला और सौम्या प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड उतरी थी क्योंकि उस साइड से सड़क पर पहुंचना आसान था। और फिर जब वे महिलाएं चली गईं तो सौम्या दोबारा से ट्रेन पर चढ़ी, जो कि यह सब चढ़ते उतर करते गतिविधियों को वहां के गार्ड ने देखा था। और यह आम बात भी है, जहां पर स्टेशन पे गाड़ी रुकती है तो दूसरी साइड लोग उतरते हैं और फिर चढ़ जाते हैं, तो इसीलिए गार्ड ने यहां पर इस बात पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया। फिर आया अगला स्टेशन वलथल नगर। ट्रेन वहां कुछ समय के लिए रुकी और फिर से वहां से आगे के लिए रवाना हो गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। हालांकि ट्रेन की आवाज में भी आवाज कुछ ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन उसी के साथ वाले डिब्बे के कुछ लोगों ने और एक लड़का जो कि दरवाजे के पास ही खड़ा था, उसने वह चीख सुनी और कुछ ही देर बाद उसने सामने से देखा कि कुछ नीचे की ओर गिरा है। पर उसे समझ में आया कि वह कोई सामान्य बैग नहीं, बल्कि वह कोई एक महिला थी। इसीलिए उसने तुरंत बड़ी ही तेजी से इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। पर चैन खींचने वाले लड़के ने कहा कि एक लड़की गिरी है, इसीलिए ट्रेन को रोकना जरूरी है। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि वह गिर तो गई है, यह हमारा मामला नहीं है, और बोला कि सभी को कोर्ट के चक्कर में मत डालो, इसलिए चैन मत खींचो। बाकी लोग भी चुप रहे और चुपचाप तमाशा देखते रहे। और फिर आया शोरन स्टेशन, जहां पर ट्रेन रुकी तो 2 लड़के उतर करके उस गार्ड के पास गए और उन्होंने उस गार्ड को घटनाक्रम के बारे में बताया। गार्ड ने तुरंत अपने 2 सहायकों को महिला वाले डिब्बे में जाकर के जांच करने को कहा। तो सहायकों को कुछ खास वहां से हासिल हुआ नहीं, लेकिन इधर गार्ड स्टेशन मास्टर के पास जाकर के पूरी घटना बताता है। स्टेशन मास्टर ने तुरंत वलथल स्टेशन मास्टर को सूचित किया। फौरन उन्होंने आरपीएफ को उस जगह पर जांच के लिए भेजा जहां पर घटना हुई थी। स्थानीय लोगों की मदद से आरपीएफ ने वहां तलाशी शुरू कर दी। जब वे क्रॉस ओवर पे तलाशी कर रहे थे, जांच कर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक बड़ा सा न का धब्बा देखा। फिर उन्होंने सोचा कि लड़की शायद यहीं गिरी होगी, लेकिन लड़की वहां पर नहीं थी। फिर जांच के दौरान यह जानकारी स्थानीय पुलिस तक भी पहुंचाई गई। पुलिस भी स्निफर डॉग के साथ वहां आ पहुंचे। कुत्तों ने पहले वहां की स्मेल को एनालाइज किया, फिर पुलिस को एक छोटे से जंगल की ओर वे कुत्ते ले जाने लगे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमा थे। जब पुलिस नजदीक जा आकर देखती है तो पाया कि सौम्या को सफेद कपड़े से ढका गया था। सौम्या का चेहरा एक तरफ से बुरी तरीके से हुआ था, उसके चेहरे और सिर से बहुत रह रहा था। यह दृश्य देखने में बहुत ही भयानक था। सौम्या का पूरा शरीर एक तरफ से लकवाग्रस्त हो चुका था। दाएं हाथ और पैर में हल्की सी हरकत हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह होश में नहीं थी। उसके मुंह से अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे वह अंतिम सांसें ले रही हो। सौम्या की उस हालत को देखकर वहां मौजूद हर एक लोगों के आंखों में आंसू आ गए। जब पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से घटना के बारे में पूछा तो उनमें से एक ने कहा कि जब वह अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था तब उसने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। जब वह वहां टॉर्च जलाकर पास पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की उन हालातों में पड़ी हुई है। उसके शरीर पर कपड़ा भी नहीं था और वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह देखकर वह काफी घबराया और फिर दौड़ करके धोती को लेकर के आया और फिर उसी से सौम्या को शरीर को ढक दिया। फिर उसने पुलिस को सूचित किया और वह वहां रुक करके इंतजार करने लगा। भले ही उन पुलिस वालों ने उससे पहले बहुत सारे क्राइम सीन देखे थे, लेकिन सौम्या की उस स्थिति को देख करके वे भी सहम गए। उन्होंने फिर तुरंत सारे सबूत को इकट्ठा किया और एम्बुलेंस का इंतजार किए। बिना ही वे उसे उस सड़क के पार ले गए
क्योंकि रेलवे ट्रैक के रास्ते से वे आए थे और उनकी जीप वहां सड़क पर खड़ी थी और इसीलिए उसी जीप पर उन्हें बिठाकर के वंडकामचरी अस्पताल लेकर के गए। लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए त्रिशूर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाने को कहा और फिर उसी जीप में बिठा करके पुलिस वाले उसे उस हॉस्पिटल में लेकर के गए और फिर भर्ती होते ही सौम्या का इलाज शुरू कर दिया गया। हालांकि उसी दौरान पुलिस ने सौम्या की मां और भाई को उसकी इसके बारे में जानकारी दी थी और जब उसकी मां और उसका भाई वहां पहुंचे थे उस अस्पताल में तो उसकी मां को कोई दिलासा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उनकी बेटी की जो हालत थी उसे देख करके सभी की आंखों में आंसू थे। सौम्या इतनी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी कि उसके दृश्य को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता और ना ही मेरे पास उसके मां के दर्द को लेकर के कोई शब्द भी कहने को बचा है, क्योंकि अगली सुबह ही उनकी बेटी सौम्या की सगाई होने वाली थी। वह बेटी जिसने पूरे परिवार को संभाले रखा था, मां ने सोचा था कि उसकी शादी धूमधाम से करेगी और अच्छे से विदा कर देगी, लेकिन अब उन्हें खुद नहीं पता था कि उसकी बेटी अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा से कर भी पाएगी या फिर नहीं। सौम्या की मां जैसे पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी, बस उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सौम्या जो ट्रेन में खुशी और उत्साह से भरी हुई थी, कुछ ही मिनटों बाद अपने स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो ट्रेन से गिर गई? क्या उसने खुद छलांग लगाई थी? क्या यह किसी प्रेम प्रसंग का मामला था? क्योंकि उसके साथ ये जो भी कुछ हुआ ठीक सगाई के एक दिन पहले ही हुआ था। और क्या पुलिस इसके बारे में कोई भी सबूत या अपराधी को ढूंढ पाई थी या फिर नहीं? ये सभी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे अगली वीडियो पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। लेकिन रुको, आपको क्या लगता है कि एक्चुअली में सौम्या के साथ क्या हुआ होगा? आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में जानते हैं पूरी तरीके से, तो प्लीज उसके बारे में कोई भी जानकारी कमेंट में ना पेश करें। सस्पेंस को सस्पेंस बना रहने दें तो ही अच्छा रहेगा। और हाँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर, ताकि इसका पार्ट 2 आप मिस ना कर सके। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। बी सेफ।